कथा सुनी तोता ने, पूरी कथा सुनी तोता ने, पूरी कथा सुनी तोता ने। ओ निकरिया होशियार, कभी रोता कभी हंसता, मुकरा भर रहो तोता। उमा के पढ़ रहे सोता, मुकरा भर रहे तोता। आसन पे महादेव जी बैठे आसन मार, भागासन पे महादेव जी बैठे आसन मार। वो अमर कथा को लगे सुनाने, तोरा पुत्र पुरार घुमा के पड़ गए सोता। हाँ जी कह रहे हो तोता, उमा के पढ़ रहे सोता, कि हाँ जी कह रहे हो तोता। गौरा जागी जब बात बताई इसने, सोमत से गौरा जागी जब बात बताई जिसने। मस्त ते शंकर भंग में भरे हुकरा किसने, मस्तक भंग में जिसके और भरे हुकरा किसने। मस्त ते शंकर भंग में और भरे हुकरा किसने, मस्त ते शंकर भंग में और भरे हुकरा किसने। ले त्रिशूल चले भोले जी, ले त्रिशूल चले भोले जी, ले त्रिशूल चले शंकर जी, ले त्रिशूल चले शंकर जी। ताके चले पिछार, कभी रोता कभी हंसता। हाँ जी कह रहे हो तोता, कभी रोता कभी हंसता, कि हाँ जी कह रहे हो तोता। भागासन पे महादेव जी बैठे आसन मार, बाघासन पे महादेव जी बैठे आसन मार। वो अमर कथा को लगे सुनाने, गौरा पुत्र बुरार उमा के पड़ गए सोता। कि हाँ जी कह रहे हो तोता, उमा के पढ़ रहे सोता, कि हाँ जी कह रहे हो तोता। उमा के पढ़ रहे सोता, कि हाँ जी कह रहे हो तोता। जब व्यास मुनि घर आयो, घबरा करके तोता जब व्यास मुनि घर आयो। सो रही व्यास की पत्नी वो उनके ही गर्भ समायो, सो रही व्यास की पत्नी वो उनके ही गर्भ समायो। सो रही व्यास की पत्नी वो उनके ही गर्भ समायो। सो रही व्यास की पत्नी वो उनके ही गर्भ समायो। चले गए महादेव वहां से, ओ चले गए महादेव वहां से। बस हुआ संसार बाद में कुछ नहीं होता, हुकरा भर रहे तोता बाद में कुछ नहीं होता, हुकरा भर रहे तोता। हो बाघासन पे महादेव जी बैठे आसन मार, और हमर कथा को लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार उमा के पढ़ रहे सोता। कि हाँ जी कह रहे तोता, हो उमा के पढ़ रहे सोता, हुकरा भर रहे तोता।
शंकर भगवान की जय हो। तो जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने कथा को विश्राम किया, देखिए कथा कभी खत्म नहीं होती। एक बात कुछ कहते हैं कथा कब खत्म होगी, भगवान की कथा निरंतर चल रही है। नारद जी आज भी सबको कथा कह रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कैलाश के शिखर पर आज भी परम्बा को कथा कह रहे हैं। आज श्रावण के महीने के उपलक्ष्य में ये क्यों छेड़ दिया, पहले ठीक सा था। आहा, भगवान भोलेनाथ जब मां से कहने लगे, पार्वती से जब कह रहे हैं कि पार्वती की नींद खुली महाराज, फिर भगवान कृष्ण ने क्या कहा, क्या उद्धव ने जवाब दिया। भगवान शिव बोले, देवी क्या कह रही हो आप, ये कथा तो पूरी हो गई। बोले महाराज मुझे थोड़ी झपकी लग गई थी, मुझे थोड़ा नींद ने घेर लिया था। शंकर जी बोले वो तो ठीक है, बरोबर तुझे नींद ने घेर लिया, लेकिन ये कथा फिर हाजी हाजी कौन कह रहा था। देखा तो भगवान सुखदेव स्वामी, छोटा सा सुख पक्षी कथा को सुन रहा है, गदगद हो रहा है, आनंदित हो रहा है, आलोड़न प्रलोड़न कर रहा है, क्योंकि वो तो अमर कथा है। सुखदेव स्वामी अमर हो गए। अब कैलाश पर्वत से जब नीचे आते ना तो बद्रीनाथ धाम पड़ता है। बद्रीनाथ धाम में महर्षि वेदव्यास का पवित्र आश्रम है और उस आश्रम में उनकी पत्नी श्रीमती विटका देवी विराजमान है। 70 साल की आयु हो गई। बोली प्रभु अभी तक बालक नहीं हुआ, अभी तक हमारे घर लाला की किलकारी नहीं आई, लाला की पैजनियां नहीं बाजी, क्या जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। महर्षि वेदव्यास ने कहा देवी भगवान सब कृपा करेंगे, प्रभु कृपा के सागर हैं, वो थोड़ा देर से बेशक करेंगे लेकिन जरूर कृपा करेंगे, विश्वास कीजिए। आहा, आज बहुत समय के बाद जैसे उनको उबासी आई, दौड़ रहे थे सुखदेव स्वामी, देखा तो मां के उबासी के साथ गर्भ में प्रवेश हो गई और गर्भ को ही जिन्होंने मंदिर बना लिया। अब देखिए दुनिया गर्भ की बुराई करती है ना कि गर्भ समम दुखम न भूतो न भविष्यति, गर्भ में बड़ा दुख होता है, न मां के गर्भ में जीव बंधा रहता है, लेकिन गर्भ में जब कोई अच्छा पुरुष आता है, कोई महान आत्मा जब मां के गर्भ में आती है ना तो गर्भ की भी स्तुति होती है। आज महारानी विटका देवी के गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, आरती की घंटी सुनाई देती है, प्रभु का नाम सुनाई देता है। महर्षि वेदव्यास ने देखा और आज महारानी विटका देवी कह रही है प्रभु वो तो ठीक है, गर्भ में कोई महान आत्मा है, कोई महान ऋषि है, लेकिन बाहर आने का नाम नहीं लेता। आज महर्षि वेदव्यास ने कहा बेटा आपकी माताजी को बड़ी तकलीफ हो रही है, आप बाहर आओ, संसार में आ जाओ। अंदर से आवाज आई मुझे बाहर नहीं आना, बाहर आते ही मुझे विष्णु की माया पकड़ लेगी, फिर मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, मैं अंदर गर्भ में ही ठीक हूं, प्रभु का स्मरण हो रहा है या भगवान की स्तुति हो रही है कि हे श्री कृष्ण द्वारकावासी
देव देव जगत्पते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, हे गोपाल, हे केशव, हे माधव, मैं आपका भजन यहीं कर रहा हूं। पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। बेटा आपकी माता श्री को तकलीफ हो रही है, 12 वर्ष तक वो गर्भ में ही रहे। गर्भ को ही जिन्होंने मंदिर बना दिया और गर्भ में ही भगवान का नाम ले रहे हैं। जब पिताजी ने ज्यादा कहा कि बेटा मुझे विश्वास है तुम्हारे ऊपर माया का असर नहीं होगा, तब सुखदेव स्वामी ने अंदर से कहा कि पिताजी जिसको स्वयं हथकड़ी लगी हो वो दूसरे की क्या खोलेगा। अगर मायापति विष्णु आकर के कह दें तो मैं संसार में आऊंगा। भगवान विष्णु को आना पड़ा और कहा कि सुखदेव आप संसार में आइए, आपके ऊपर मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। वही सुखदेव संसार में आए और संसार में आकर के सज्जनों अपने नार को भी कंधे पर डालकर सीधे भगवान की याद में चल दिए। आहा, चले चले जा रहे हैं। महर्षि वेदव्यास पीछे दौड़ रहे हैं। अरे बेटा रुको, अरे सुखदेव रुको, अरे बेटा रुको। वृक्षों से भी जवाब मिलता है। जिन्हें आप पुत्र कह रहे हैं कभी तुम्हारे पिता भी रहे होंगे। ये सर्वभूत हृदय है, ये नहीं रुकेंगे। जल में कुछ देवियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, जैसे ही सुखदेव गए वो नहाती रही। महर्षि वेदव्यास गए तो उन देवियों ने कहा बाबा आप वहीं रुक जाओ, आप इधर नहीं आना, हमको लज्जा लगती है, संकोच हो रहा है। महर्षि वेदव्यास ने कहा देवियों मेरा नवयुवक बालक गया है, उसको देख के लज्जा नहीं लगी? और मैं वृद्ध अवस्था, मेरे से आपको लज्जा हो रही है, संकोच हो रहा है? देवियों ने हाथ जोड़ के कहा बाबा आपके पुत्र सुखदेव का जीवन तो इतना महान है, इतना पवित्र है, उसके सामने 1000 वस्त्र पहन लें तो भी निर्वस्त्र है। वो तो स्त्री पुरुष के भेद को जानते ही नहीं। आप तो संसार में रहते हो बाबा, इसलिए आपसे हमारा निवेदन है। इतनी बात सुनते ही महर्षि वेदव्यास तुरंत लौट करके आ गए और अपनी कुटिया में आकर के बैठ गए। सुखदेव स्वामी ने राजा कहते हैं कि भगवान की समाधि लगाई और मेरे गोविंद को प्राप्त कर लिया। कहते हैं कि एक बार सुखदेव ऐसा बताते हैं महर्षि वेदव्यास श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आहा नहीं बिल्कुल वो फ्लैट मतलब जो एकदम अंदर श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हाँ आज महर्षि वेदव्यास जो है ना आकर के अपने आश्रम में बैठ गए। सज्जनों महर्षि वेदव्यास भी एक बार गए।